हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी। तो सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर सुनवाई चल रही है कि क्या कुछ राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज़ का स्टेटस दिया जा सकता है या नहीं। तो इस मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट सबमिट किया है और बोला कि बिल्कुल यहाँ पर कुछ राज्यों में हिंदुओं को माइनॉरिटी का स्टेटस दिया जा सकता है। उसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि किस राज्यों में ऐसा हो सकता है। और यहाँ पर केंद्र सरकार ने बोला है कि अगर राज्य चाहे तो यहाँ पर हिंदू माइनॉरिटी में है तो वहाँ पर राज्य सरकार उनको माइनॉरिटी का स्टेटस दे सकती है। तो आज इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। द ट्रिब्यून, हिंदूज कैन बी डिक्लेयर माइनॉरिटी इन स्टेट्स वेयर दे आर न्यूमेरिकली लोअर स्ट्रेंथ, सेंटर टेल्स सुप्रीम कोर्ट इन एफिडेविट फाइल्ड इन रिस्पॉन्स टू ए बाय दिल्ली बीजेपी लीडर अश्विनी कुमार उपाध्याय। Hindus can be notified as minority for the purpose of Article 29 and 30 of the Constitution by the state government concerned. Affidavit in Supreme Court. States too can define minority status, says Central. State government can also declare a religious or linguistic community as a minority community within the state. तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी और वो याचिका बीजेपी के नेता और एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने डाली थी। और ये याचिका उन्होंने अभी नहीं डाली थी बल्कि 2020 में डाली थी। और उन्होंने अपनी याचिका में ये कहा था कि एज पर 2011 सेंसस कुछ राज्यों जैसे लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, पंजाब में हिंदू अल्पसंख्यक है तो उन्हें इन राज्यों में अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने 2002 में TMA पाई के केस को रेफर किया था। मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में कि आर्टिकल 30 जो माइनॉरिटी से रिलेटेड है वो स्टेट वाइज घोषित हो। तो TMC केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया था कि किसी कम्युनिटी को अगर माइनॉरिटी का स्टेटस दिया जाएगा तो वो स्टेट वाइज होगा। तो इसी चीज़ को देखते हुए केंद्र सरकार की माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर बोला है कि जहां पर हिंदू माइनॉरिटी में है तो वहां पर हिंदुओं को माइनॉरिटी का स्टेटस दिया जा सकता है उसी राज्य में। लेकिन सवाल ये आता है कि फ़िलहाल अभी के लिए भारत में कितनी माइनॉरिटीज़ हैं। तो केंद्र सरकार ने 23 अक्टूबर 1993 को अंडर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी के सेक्शन 2C को एक्सरसाइज करते हुए 5 ग्रुप को माइनॉरिटी का स्टेटस दिया था और वो है मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी। इसके बाद 2014 में जैन कम्युनिटी को भी इसमें शामिल किया गया था। और ये जो स्टेटस दिया गया था वो पूरे भारत के लिए है। लेकिन किसी कम्युनिटी को अगर माइनॉरिटी का स्टेटस देना है तो वो आता है कॉन्करेंट लिस्ट में, जहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। आपने सुना होगा ना, एक स्टेट लिस्ट होती है और एक यूनियन लिस्ट होती है, लेकिन जो तीसरी होती है वो कॉन्करेंट लिस्ट है यानी समवर्ती सूची। तो उसमें ये मामला आता है। और माइनॉरिटी स्टेटस 2 चीज़ों पर दिया जा सकता है, एक है रिलीजियस बेसिस पर और दूसरा है लिंग्विस्टिक बेसिस पर। रिलीजियस बेसिस पर तो केंद्र सरकार ने बना दिया है, लेकिन भाषाई आधार पर 2016 में कर्नाटक सरकार ने उर्दू, तेलुगु, तमिल, मलयालम, मराठी, तुलु, लमानी, हिंदी, कोंकणी और गुजराती बोलने वाले लोगों को भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का स्टेटस दिया है, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना है। अगर वो ये भाषाएं प्राइमरी लेवल पर बोलता है तो वो अल्पसंख्यक माना जाएगा। और इसके अलावा महाराष्ट्र ने भी ज्यूज को एज ए माइनॉरिटी कम्युनिटी नोटिफाई किया था 2016 में। तो स्टेट लेवल पर किसी धर्म को एज ए माइनॉरिटी कम्युनिटी को डिक्लेयर करने का ये पहला मामला था, जहाँ पर ज्यूज को माइनॉरिटी कम्युनिटी नोटिफाई किया गया था। लेकिन अब जान लेते हैं कि किन किन राज्यों में हिंदूज माइनॉरिटी में यानी कि वो अल्पसंख्यक है वहाँ पर। तो देख सकते हैं मुख्य रूप से यहाँ पर 8 राज्यों का नाम लिया जाता है, जिसमें से लक्षद्वीप, यहाँ पर हिंदू केवल 2.5% है और यहाँ पर मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है, लगभग 96.58% वहाँ पर मुस्लिम्स रहते हैं। इसके बाद आता है मिजोरम, वहाँ पर 87.16% क्रिश्चियंस रहते हैं, लेकिन जो हिंदुओं की जो पॉपुलेशन है वहाँ पर केवल 2.7% है। इसके बाद आता है मेघालय का नंबर, वहाँ पर हिंदुओं की पॉपुलेशन 11.53% है और क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन 74.59%। मणिपुर, यहाँ पर क्रिश्चियंस की 41.29% है तो हिंदुओं की 31.39%। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर 68.31% मुस्लिम्स रहते हैं तो हिंदू यहाँ पर 28.44% रहते हैं। नागालैंड में 87.93% क्रिश्चियंस तो 8.75% हिंदू। अरुणाचल प्रदेश में भी ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मामला बराबर का चल रहा है, 29% हिंदू है तो 30.26% क्रिश्चियंस हैं। पंजाब में 57.69% सिख्स हैं तो वहाँ पर हिंदुओं की संख्या 38.40% है। तो यहाँ पर ये कुछ
8 राज्य शामिल है जहां पर हिंदू माइनॉरिटी में है। लेकिन सवाल यह आता है कि माइनॉरिटी स्टेटस देने से क्या लाभ होते हैं। अगर किसी कम्युनिटी को माइनॉरिटी का स्टेटस मिला हुआ है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 29 और 30 के अकॉर्डिंग प्रोटेक्शन मिलती है। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण कहलाता है 29 अनुच्छेद। भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। इसका एक एग्जाम्पल है मुस्लिम्स का मदरसा, जहाँ पर वे अपनी कल्चर और हेरिटेज को अलाइव रखते हैं, उसको प्रमोट करते हैं। इसके अलावा गुरुद्वारा या जो भी माइनॉरिटी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो अपने कल्चर को, हेरिटेज को बनाए रख सकता है, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो लिपि हो या संस्कृति हो, कुछ भी। अनुच्छेद 30 ये कहता है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यहाँ पर ये एक माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी, यहाँ पर 50% जो रिजर्वेशन होगा एडमिशन का वो माइनॉरिटी कम्युनिटी को मिलेगा। और इसी तरह जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली, वो भी एक माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पर भी 50% माइनॉरिटी को रिजर्वेशन मिलेगा। और इसी तरह से जो बाकी की माइनॉरिटी है वो भी अपने अकॉर्डिंग एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओपन कर सकती हैं, तो उनको माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट का स्टेटस मिल जाएगा, तो वो इस तरह से अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं। और इसके अलावा अल्पसंख्यकों के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं भी चलती हैं, जैसे सस्ता लोन, स्कॉलरशिप्स, वोकेशनल ट्रेनिंग, वक्फ बोर्ड की स्कीम्स और इसके बेनिफिट्स। लेकिन सवाल यह आता है कि केंद्र सरकार ने तो अब ये मामला राज्य सरकार के पाले में डाल दिया, लेकिन क्या राज्य सरकारें इसके ऊपर कुछ कदम उठाएगी? तो देखा जाए तो फिलहाल ये करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो पॉलिटिक्स माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी इन दोनों के बीच में अक्सर घूमती रहती है। अगर यहाँ पर किसी स्टेट में किसी दूसरी कम्युनिटी को एज ए माइनॉरिटी का स्टेटस दिया जाएगा तो वहाँ की जो मेजॉरिटी कम्युनिटी रहेगी शायद वो वहाँ उससे नाराज़ हो जाएगी, और मेजॉरिटी कम्युनिटी को नाराज़ करने का जोखिम मुझे नहीं लगता कि कोई पॉलिटिकल पार्टी उठाएगी। तो इस तरह से स्टेट वाइज उनको रिकग्नाइज करने में थोड़ी मुश्किलें आ सकती है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है, ये तो फ्यूचर ही बताएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।